परिणामों की संप्रायिकता हो तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह 8 को करेगा। 8 को इंगित करता है 8 को इंगित करता है, ठीक है। तो 8 को इंगित करेगा तो एक ही बार इंगित करेगा। अरे 8 को करेगा तो एक ही संख्या को इंगित करेगा, नहीं करेगा। अगर वो आपको बेटा 3 से कहे तो एक ही को इंगित करेगा। अगर वो विषम संख्या बोल दे तो विषम संख्या आपको, या वो सम संख्या बोल दे तो सम संख्या कितनी हो जाएगी 2 4 6 8 हो जाएगी। तो ये विषम संख्या को इंगित करेगा। वो आपसे कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करता है। 2 से बड़ी कितनी होगी 3 4 5 6 7 8, तो ये मतलब 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। और इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी का मतलब सबको इंगित करेगा। यार 9 से छोटी तो कोई भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5 भी, 4 3 2 1 कोई भी हो सकती है। और बेटा ये क्वेश्चन आपको दे रहा है तो जो पहला जो कंडीशन लिखेंगे, जो टोटल बेटा जो संख्या है विश्राम में आने के बाद जो संख्या लिखेंगे, कुल संख्या है, कुल संख्या है, ठीक है। कुल जो संख्या है बेटा कितनी होंगी हमारे पास, कितनी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने देखा होगा एक छोटे बच्चों के लिए गेम आता है, वो गेम आता है वो मतलब देखा हो छोटा सा, तो उसमें बटन दबाते कहीं जो गोली होती है उसमें जो वो कहीं मतलब 2 पे रुक जाती है, कहीं 3 पे रुक जाती है, कहीं 6 पे रुक जाती है। उसमें शायद 1 से लेकर 12 तक गिनती होती है, आपको याद हो, ठीक है। तो ऐसे उसी के अकॉर्डिंग है, बटन दबाया 1 पे इंगित, लेकिन उन्होंने कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो एनएस की जो हमारे पास वैल्यू होगी बेटा कुल परिणामों की संख्या या नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितने होंगे बेटा, एनएस बराबर हो जाएंगे 8। आपको कह रहा है पहली जो कंडीशन उसने दे दी, ये बेटा ए 8 को करेगा, कितना बेटा 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, एक ही बार करेगा। तो एनी की जो वैल्यू हमारी एनी 1 कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास 1 हो जाएगी। तो एनी बेटा कितना हो जाएगा 8, यानी कि एनी कितना बेटा 8 को इंगित करेगा, एक बार इंगित करेगा, कितनी बार एक बार करेगा। तो एनी 1 कितना होगा 8 हो गया। तो PE1 निकालेंगे बेटा, तो एनी1 अपॉन एनएस, ध्यान से ना, एनी1 की वैल्यू 1 और टोटल कितना 8 आ गया। अब उसने दूसरी कंडीशन क्या दे दी उसने बेटा, ये बनवाई 8 होगी इसकी क्या। अब कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से क्या होगी डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 2 यानी कि विषम संख्या। अब लिखेंगे बेटा विषम संख्याओं को इंगित करेगा। तो बेटा विषम संख्या देखो ध्यान से समझो, विषम संख्या कितनी होगी बेटा, विषम संख्या होगी, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आया बेटा, ध्यान से देखेंगे 3 5 3 5 और ये 7 आ जाएगा, 3 5 7 आ जाएगा। ये बेटा हाँ 1 तो छूट गया, 1 3 5 7 आ जाएगा, ठीक है। तो Any2 हमारे पास कितना आ गया बेटा 1 2 3 4, ये 4 आ गया, ठीक है। अब PE2 निकालेंगे, PE2 निकालेंगे Any2 अपॉन एनएस, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 8 आ जाएगा, 4 4 4 2 8 1/2 आ जाएगा। ये कितना हो गया दूसरा हो गया। अब इसमें तीसरी बेटा 4 कंडीशन दे रखी है हमारे पास। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है हमारे पास कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, लेकिन ये 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी है बेटा 3 4 5 6 7 8, तो कितनी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या पूछ रहा है 3 4 5 6 7 8, तो NE3 बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। तो P3 निकालेंगे बेटा NE3 अपॉन NS, NE3 की वैल्यू कितनी है बेटा 6, 2 3 6 2 4 3/4, ठीक। अब वो हमसे कह रहे हैं 9 से छोटी संख्या बेटा,
PE4 निकाले, ठीक है। तो 2 से यानी कि 9 से छोटी संख्या 4 है बेटा, 9 से छोटी संख्या निकालने बेटा। 9 से छोटी तो सारी है बेटा, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हमारे पास Ne4 हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना, 8। तो Pe4 हमारे पास आ जाएगा बेटा Ne4 अपॉन ns। तो 8 अपॉन 8 तो कितना का 1, ठीक है। दैट इज आंसर बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।